Hello friends, my name is Ananta. I'm alcoholic. Grace हाय of God. अनंता जी। Hi, hi, hi. Grace of God. I'm so good today. सबसे बड़ा चमत्कार ये है दोस्तों कि मेरे साथ मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और यहाँ पे रुक गया। और बहुत मतलब अच्छा लगता है कि यहाँ आने के बाद मेरे जैसा 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने वाला शराबी जब रुक जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा कुछ चमत्कार मेरे साथ में हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी भी मेरे लाइफ में जो भी काम किया है वो मेरा सब आधा अधूरा ही रहा है। कंसिस्टेंसी मेरे स्वभाव में नहीं थी, जो मैं आज धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मैं बचपन से लेकर मेरे कॉलेज लाइफ तक एक एक अच्छा बंदा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ बंदा जो स्ट्रगलफुल लाइफ जीता है, अपने बेस पर कुछ तो भी करने की चाह रखता है। लेकिन घर का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि पापा अल्कोहलिक होने की वजह से घर में जो अशांति रहती है, जो तकलीफें होती है, वो तकलीफें कहीं तो भी मैं, मेरा परिवार, मतलब मेरे दो भाई और मेरी माँ, हम लोग जो उसको बियर करते थे। टॉलरेंस खत्म हो चुका था दोस्तों मेरा, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरे घर में क्यों भगवान, मेरे घर में ये सब क्यों दुख दर्द भेज रहा है। उस टाइम पे तो मैं मेरे पापा को कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन घर का मैं, हम तीनों भाई में से मैं बड़ा लड़का था। मुझे मन में कुछ लगता था कि नहीं, मेरे माँ के साथ भी मतलब उसको भी फ्री लाइफ है, उसको भी जीने का हक है, उसको भी मन की बात कही तो भी शेयर करने की उसको भी उमंग है, उम्मीद है, एक चाह है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था दोस्तों। वो सब देख के मैं फ्रस्ट्रेशन में जाता था, कभी कभी डिप्रेशन में जाता था, अकेला बैठ के रोता था मैं कभी कभी। और इतनी मेरे अल्कोहलिक पापा के प्रति मेरे अंदर में जो रिजेंटमेंट थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे मेरे घर में। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, कॉलेज लाइफ में जाता हूँ, कहीं तो भी वो जो मेंटल ऑब्सेशन बोलो या उसका अल्कोहलिक पर्सनालिटी का जो जीन्स मेरे अंदर था, कहीं थी वो दोस्तों, वो एक गेट टुगेदर फेयरवेल पार्टी में कॉलेज में मैंने बस एंजॉय करने के लिए 4 लोगों के साथ में लिया हुआ शराब का पहला घूंट मेरी जिंदगी इस कदर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और ना ही कोई सोचता है, ना मुझे लगता है कि आज कोई भी मेंबर हो, कोई भी बंदा हो, कभी भी उसने फर्स्ट ड्रिंक अपनी बर्बादी के लिए नहीं लिया होगा। लेकिन जब मैं इसमें फंस जाता हूँ, जब मेरा मेंटल ऑब्सेशन विद कपल विद फिजिकल एलर्जी बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है, तब मैं रुक नहीं पाता। क्यों रुक नहीं पाता, इसका मेरे पास में तो वो टाइम पे जवाब नहीं था दोस्तों। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिहैब सेंटर क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम था। 2003 में जब मैंने अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन किया था, ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मतलब मुझे कभी पीछे मुड़कर देखना चाहिए। यही एक मेरे जैसी इगोस्टिक पर्सनालिटी का जो, जहाँ से मेरा जो नैतिक अधपतन शुरू हुआ, वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था। मेरा पॉलिटिक्स में जाना, दुकान की तरफ ध्यान कम हो जाना, फैमिली की तरफ ध्यान कम हो जाना। सब लोग मुझे बता रहे थे कि अनंता बढ़ रही है, तेरा पीना बढ़ रहा है, कम कर उसको। लेकिन दोस्तों, मैं कहा किसी का सुनने वाला बंदे बंदे में से नहीं था मैं सब कुछ भूल गया था। जब जैसे मुझे पैसे दिखने शुरू हुए थे, मेरे मन के अंदर में जो ग्रीड थी, डे बाय डे वो बढ़ती गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एक
कौन से स्ट्रगलफुल लाइफ से मैं आज अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब भूल गया था। और एक इगोस्टिक पर्सनालिटी ऊपर आ रही थी, एक ग्रेविसिटी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। जितने सारे लोग मुझे बता रहे थे, मैं सब उनको, मैं खुद बता रहा था कि नहीं यार, तुम लोगों को पीना नहीं है। देखो आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दोस्तों वो कुछ साल तक ही टिका रहा सब कुछ, उसके बाद भी कुछ भी नहीं रहा। मेरी माँ मरते मरते मुझे बोल के गई थी कि अनंता, शराबी अपने घर के लिए एक बहुत बड़ा शाप है। तेरे दादाजी से लेकर चाचा से लेकर तेरे पापा तक सब लोगों ने यही किया है। तू तो भी इससे दूर रहे। तो एक होशियार लड़का है, होनहार लड़का है, तेरे पीछे दो भाई है। आज मेरी तबीयत ऐसी रहती है, अगर मुझे कल को कम ज्यादा हो गया तो ये दोनों भाई को तेरे को संभालना है। सही बोला था उसने, मेरी माँ ने दोस्तों। लेकिन मैं, मुझ में एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था कि मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा था। मुझे सब लोग बता रहे कि तेरी शराब बढ़ रही है, तेरा फिजिकल फिटनेस पूरा खत्म हो रहा है, मेंटली तू डिस्टर्ब रहने लग गया है, समाज में लोग तुझे आज कहीं तो भी अलग एंगल से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये कहीं तो भी तुझे एनालिसिस करना है, खुद के बारे में सोचना है। लेकिन दोस्तों वो सब बातें सुनकर, इस कान से सुनना और इस कान से छोड़ देना। सब लोग मुझे बोल रहे थे, तो इसलिए मेरे अंदर में उनके प्रति रिजेंटमेंट हो गई थी, उनके प्रति खुन्नस बढ़ रही थी कि अरे सब लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं, दुनिया में तो इतने सारे लोग शराब पीते हैं, मैं तो अकेला अल्कोहलिक नहीं हूँ। लेकिन मेरी जो शराब बढ़ रही थी, मेरी जो अ, शारीरिक जो मेरी स्थिति खराब हो रही थी, फाइनेंशियली मैं डे बाय डे वीक हो रहा था, ये सब लोगों को दिख रहा था, मेरे घर वालों को दिख रहा था, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था। मेरा जो ईगो इतना बढ़ गया था, वो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो डे बाय डे दोस्तों यही चलता गया। मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद 1 महीने के बाद में मेरी माँ को अटैक आ गया, वो एक्सपायर हो गई। तो ये सिलसिला जब मेरे लाइफ में फिर से शुरू हुआ, तो और शराब बढ़ गई, फिर मेरा रुकने का नाम नहीं था। उसके बाद में कुछ सालों के बाद में मुझे मेरी शॉप बाइंड अप करनी पड़ी। और जो मैंने उधारी दे रखी थी लोगों को, अपना बड़ापन दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ, तो किसी ने दोस्तों पैसे नहीं दिए। सबके घर में जा जाके मुझे मांगना पड़ता था। लेकिन जो कुछ ईमानदार लोग थे, कुछ ही लोगों ने दिए पैसे, बाकी डूब गए। एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन पूरी तरह से जिंदगी में आ गया था। अभी करना तो क्या करना, क्योंकि फैमिली वाले का सपोर्ट चले गया था। मतलब मेरे दोनों भाई तो पढ़ रहे थे, एक पापा थे, माँ तो चली गई थी। पापा भी अल्कोहलिक थे। मेरी शादी हो गई थी, मुझे एक बच्ची भी थी, अब उनकी जिम्मेदारी आ गई थी। सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही थी, फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं। सोचता था मैं, खुद के बारे में सोचता था, फैमिली के बारे में सोचता था, अपना बैकग्राउंड चेक करता था। सब सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा था मैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों भटकते भटकते चंद्रपुर गया। वहां जाने के बाद फिर से ग्रेस ऑफ गॉड, अच्छी कंपनी में जॉब लगी है, मेंबरशिप करने लग गया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब मिल गया। और मैं ट्रेनिंग में चले गया बड़ोदरा में, गुजरात में। वहाँ 12 दिन की ट्रेनिंग ली। सक्सेसफुल ट्रेनिंग करके आने के बाद में मेरा एक सेकंड इनिंग तब शुरू हुआ। तब मैंने ठान लिया था कि अभी शराब से दूर एक अच्छी लाइफ जीना है मुझे। जो भी कुछ मैंने मेरे परिवार के लिए सुख दुख जो भी दिए होंगे, अभी वो सब नहीं करना है, एक अच्छी लाइफ जीना है। दोस्तों वो बस कुछ ही दिनों तक था वो। उसके बाद में फिर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरा स्वभाव ही वैसा है कि मैं हर बार नया नया एक्सपेरिमेंट करने की सोचता हूँ, लेकिन उसको आगे तक लेके नहीं जाता हूँ। दिस इज माई
मेन डिफेक्ट यही होता आया मेरे लाइफ में आज तक। एक डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन वहां पर भी पीएमटी में मार्क्स कम हो गए, क्योंकि परिस्थिति मेरी उतनी घर की नहीं थी कि मैं ट्यूशन वगैरह लगा के पढ़ सकूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू फार्मेसी लाइन में घुस गया, मेडिकल स्टोर में काम करना शुरू किया। तो मेडिकल स्टोर वाले भैया ने मुझे इंस्पायर किया कि अनंता तू डी फार्म करके अपनी लाइफ सेटल कर ले। ये सब कुछ मेरे साथ में होता गया, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, और मैं हूँ क्या। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ, धीरे धीरे जब ये प्रोग्राम के ऊपर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, मुझे बताया गया था कि ये लिसन एंड लर्न का प्रोग्राम है, तुझे पूरे ईमानदारी से सुनना है, पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखनी है। तब जाके दोस्तों धीरे धीरे कहीं तुझे समझ में आया। मैं ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू ही मैंने मेरी सोबरिटी की शुरुआत हुई, क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक में तब सारे फिजिकल मीटिंग बंद थे। मैं एक खेत में तालाब में मैं काम करता था, और वही एक शेड में 10 बाय 10 के, वहां पे मेरा सफर सफर शुरू हुआ रियाब से लास्ट टाइम निकलने के बाद। 5 बार रियाब गया था मैं। जब 5वीं टाइम में जब बाहर निकला, क्योंकि वो रियाब में मुझे पैसे नहीं लगते थे, मेरे दोस्त के भाई का रियाब था। वहां जाने के बाद मैं सारे काम कर लेता था। कभी कभी खाना भी बना लेता था, कभी कभी एक्सरसाइज ले लेता था, कभी कभी जो भी जो हाल का जो साफ सफाई रहता था, जो अंदर में पेशेंट्स रहते हैं उनकी देखभाल कर रहा। मैं खुद फार्मासिस्ट होने की वजह से मेरे तरफ में वो दवाई का डिपार्टमेंट रहता था कि इसको कौन सी गोली देना है, क्या देना है, सारी चीजें मैं वहां पे मैनेज करता था। लेकिन मुझे वहां पे जाने के बाद में मैंने कभी भी, लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना टाइम पास करने जाता था, क्योंकि मुझे घर वाले ने घर से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों ने, सारे समाज ने बोलो, मेरे पूरे रिश्तेदारों ने, कोई भी रिश्तेदार घर में नहीं आने दे रहा था। जब मैं लास्ट टाइम वहां पे गया तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर बहुत बहुत हो गया। मैं 8 अगस्त 2020 को शाम को 8:30 बजे रिहैब सेंटर में पहुंचा। वहां जाने के बाद में उन्होंने मुझे नहीं लिया दोस्तों। उन्होंने बोले कि कितने बार आएगा, कितने बार जाएगा, तेरा तो यही चल रहा है, तेरे में स्वीकार ही नहीं आ रहा कि तू खुद अल्कोहलिक है। हम लोग जो तुझे बता रहे तू ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, एक्शन तो तुझे करना है। क्योंकि मुझे बताया गया कि एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। मुझमें बिलीव तो है, लेकिन वो ट्रस्ट आने को दोस्तों बहुत समय लगा। लेकिन जब लास्ट टाइम मैं गया, 2-3 दिन थोड़ा सा मन में विचार आते थे कि करूँ तो क्या करूँ। लेकिन दोस्तों बोलते कि ईश्वर मेरे साथ में तब भी था और आज भी है। तो एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, नई चाह, जीने की चाह मुझ में जो जागरूक हुई, जब मैं 3 महीना वहां पे रुका। उसके बाद में जब सर को मैंने बोला कि सर अभी मुझे काम धाम कुछ देखना है, सर ने मुझे फिर भी डांटा था, तो हर बार यही कर रहा अनंता, लेकिन तो इस बार तू चेक कर, खुद को चेक कर कि तू सही में तुझे बाहर जाना है कि नहीं जाना है। ग्रेस ऑफ गॉड, वही थोड़ी दूर पर ही एक तालाब का काम शुरू हुआ, और मैं वहां पे लेबर करके मैंने शुरू कर लिया काम। डे बाय डे मेरी वो जर्नी शुरू हुई, तालाब बन गया, फिर मुझे वहां पे काम मिल गया, सिक्योरिटी का काम करने लग गया। मतलब एक एक चमत्कार मेरे जीवन में होने लगे। कोर्ट की मेरी केस चालू थी। हर कोर्ट तारीख को मैं जाता था कोर्ट में, मिसेज को मिलता था, कभी बच्चे आती थी। लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी फैमिली वापस आएगी। कुछ कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि अनंता होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन मेरे जैसे बेवड़े को ना हड़बड़ी बहुत रही थी, गड़बड़। हमारे प्रोग्राम में बताया गया कि धीरे चल। 1.5 साल की सोब्राइटी हो गई थी। मुझ में मतलब बहुत सारी पिंक क्लाउड्स आ गए थे, ग्रेंडिसिटी आ गई थी, कि मुझे बस इतना हवा में उड़ने लग गया था कि पूछो मत। मैं बहुत सारे ओवर टाइमर को फोन कर करके परेशान करता था कि सर अभी 1.5 साल हो गया, अभी 19 महीने हो गए, फिर भी मेरी वाइफ नहीं बोल रही है, फिर अभी मैं क्या करूँ। मेरे घर वाले से तो मैं दूर था, मैं तो वो तालाब में रहता था, क्योंकि 1.5 साल तक मेरे किसी रिश्तेदारों को ना मेरे भाइयों को मेरे ऊपर
विश्वास आया था कि मतलब शराब से दूर रह सकता है। तो आप लोगों ने मुझे यही बताया कि अनंत तू सब्र कर, पेशेंस रख, अगर तू पेशेंस रखता है तो तेरे साथ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तू वो ईश्वर के हवाले कर दे, माई विल टू टर्न टू गॉड विल कर। अगर तू पूरी ऑनेस्टी से ये सब करता है तो इसका भी तुझे चमत्कार आगे चलकर देखने को मिलेगा। सही में दोस्तों वैसा ही हुआ। ऐसे में एक दिन कोर्ट गया, और वहां जाने के बाद में जो चमत्कार मेरे साथ हुआ कि मेरे ससुर जी मेरे पास में आए और बोले कि ऐसी ऐसी बात है, बोले हमको ऐसा ऐसा करना है। तो एकदम मेरे आंख से आंसू टपकना शुरू हो गए कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ये भी हो सकता है मेरे साथ। तो फिर मैं बोला मुझे मेरे वाइफ से बात करना है, क्योंकि वो तो मेरे तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। तो ये मतलब एक एक साथ रहने की बात जब उन लोग बोल रहे तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हाउ इट इज पॉसिबल। फिर मैंने मेरे मेरे वाइफ से बात की, बच्ची भी थी। तो मतलब मेरे आंखों में आंसू थे, मुंह से वर्ड भी नहीं निकल रहे थे, मैं सिर्फ उनको देख रहा था। उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। वो सब तब मेरे पापा जिंदा थे। वो पापा को लेके गया, छोटे भाई को लेके गया कोर्ट में, जो भी फॉर्मेलिटी थी सारी पूरी कर दी। और आज एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ ओनली फ्यू पीपल एंड दिस फेलोशिप। गॉड ग्रेस तो है ही दोस्तों मेरे ऊपर में। अगर गॉड गॉड ग्रेस होता नहीं तो मैं शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता ही नहीं। लेकिन जब मैं रियाब में रहता था तो वहाँ पे ए मेंबर आते थे, तो ए मेंबर के बारे में मुझे मतलब इतनी बेचैनी रहती थी कि ए मेंबर होता क्या है। वो जब हमारे सामने आधा आधा घंटा बोलते थे स्पीकर करके, या ऐसे उनको कोई टॉपिक देते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी लगता था कि यार मैं साला ऐसे कब बोलना सीखूंगा, इतना अच्छा टॉपिक है, वो डिस्कस करते हैं ये करते हैं। तो मैं हर बार एक नया मेंबर आता था, ए मेंबर ए मेंबर, बस मुझे इतना ही मालूम था ए मेंबर। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मैंने कभी भी फिजिकल मीटिंग में जाके नहीं देखा था, ऑनलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो एक मन में कहीं तो भी एक उत्सुकता थी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है। मेरी वो भी इच्छा आज भगवान ने पूरी कर दी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। और यहाँ आने के बाद में मैं एक सिर्फ शराब रोकने के लिए आया था दोस्तों। मुझे लग रहा था कि मैंने सारे चीजें करके अभी आज खत्म कर दिए है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर। तो मुझे भी करना चाहिए। तो दोस्तों एक रियाब का ही बंदा जो मेरे साथ में वो रियाब में था, वही मेरे तरफ में आया कि उसने बोला कि अनंता भैया वन वरेवरा फेलोशिप की शाम को 6 बजे की मीटिंग शुरू हो गई है ऑनलाइन। तब मेरे पास में जियो का मोबाइल था। उससे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसा कनेक्ट करे, तो उसके मोबाइल से हम लोग 2-3 लोग वहां बैठ के मीटिंग करते थे। और जैसे जैसे मीटिंग करने लग गया कि मतलब नए नए लोगों को सुनता था, नए नए टॉपिक्स रहते थे, तो इतना अच्छा लगता था कि मतलब मेरा जो पूरा मिरर है मेरे सामने आ गया था कि मैं एक्चुअली में मैं क्या हूँ, और एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम क्या है। मैं तो शराब रोकने के लिए आया था, या तो बोलते हैं कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ये सुंदर जीवन जीने का मार्ग है। यहाँ को शराब को रोक के रखना है, ये शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। डे बाय डे उसको मैं आते आते गया, और धीरे धीरे कहीं तो भी समझ में आ रहा था कि नहीं, मुझको तो जीना ही नहीं आया। मेरे जो जीने का ढंग था, तरीका था, वो सब कुछ मैंने बदल दिया था, क्योंकि मेरे अंदर में जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स भरे थे। मैं रियाब में जाता था, वहां पे भी मुझे बोलते थे अल्कोहलिज्म डिसीज, इसके ऊपर में जो मुझे महामंत्र दिया गया है, वन डे एट ए टाइम, कीप इट सिंपल, हाउ वाइल्ड का जो प्रोग्राम दिया था, सब पता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं शराब की तरफ क्यों जाता हूँ, मेरा मेरा मेंटल ऑब्सेशन क्यों मुझे चुपचाप बैठने नहीं देता कि नहीं अनंत तुझे नहीं पीना है आज के दिन। मैं आज का दिन, मैं मेरे लिए क्यों मैं खुद को सोबर नहीं रख पा रहा था, क्योंकि मेरे
स्वीकार करने के साथ साथ मुझे एक्शन भी करने के लिए कहा था। जब मैं खुद को मान लेता हूँ कि आई एम एन अल्कोहलिक, मैं ऐसा बेवड़ा बन गया हूँ कि मैं अभी पहला घुट मेरे लिए घातक है। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। यही बात समझने के लिए दोस्तों मुझे 16 महीने लगे। मैं कभी भी मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं अल्कोहलिक हो गया हूँ। और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि साला पहला घूंट अंदर जाने के बाद में मेरे अंदर फिजिकल एलर्जी जागृत होती है। और मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि मैं डेढ़ नहीं तीन नहीं 3 क्वार्टर के बाद में मैं जब रोड पे पड़ा रहता था, तो मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि मैं तो अच्छा था, इससे बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था, लेकिन रोड पे कैसे गिर गया। जब गिरता था तो मुझे पता नहीं रहता था, सो जाता था तो फिर जेब में के सारे सामान गायब हो जाते थे। कभी चप्पल जाती थी, कभी मोबाइल तो रहता नहीं था, जेब में जो पैसे रहते तो वो हर बार वही मेरे साथ में होती है। एक बार ऐसे ही मैं रिहैब सेंटर से निकला, खुन्नस में निकला था बहुत। सर को बोला मुझे पैसे दो, मुझे गाँव जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। सर बोले मेरे पास पैसे नहीं है तेरे को देने के लिए, तुझे जाना है तो जा। मैंने अपने दोनों भी बैग पकड़ा। मेरे एक दोस्त का यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, उसके मेडिकल में गया। भाई बोला मेरे को कुछ पैसे चाहिए, उसने दे दिया। वैसे ही गया मैं देशी दारू की भट्टी में, और वहां पे जाके अब 90-90 करके पी लिया। उसके बाद में एक टेम्पो में बैठ के मेरे रिलेटिव के उधर गया, उससे कुछ पैसे लिया। वापस में आया, मैं बोला चंद्रपुर जाता हूँ और चंद्रपुर में जाके कुछ काम धाम देख लेता हूँ। 1000-1200 कुछ मेरे पास में थे। मेरी दोनों बैग, मेरे मेरे बैग में मेरा सारा सामान था, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, सब सब था। वापसी में आया, वहां पे रुका तो ड्राइवर था एक चंद्रपुर की, उसकी गाड़ी चंद्रपुर जा रही थी। वो बोले भैया मैं एक भाड़ा मार के इधर से वापस आता हूँ, बाद में हम लोग चलते हैं। बस उतना ही समय था, कम से कम 20 से 30 मिनट का समय होगा। उसकी वेट करते करते मैं थक गया। मैं जा रहा था, क्वार्टर 90 ले रहा था हमारा। 90 पीते पीते मैं कब मतलब वहां पे ढेर हो गया, मुझे पता ही नहीं। बाद में मुझे, जब मैं बैग खोजने के लिए गया तो 2-3 दिन के बाद में, तो मुझे एक जन ने पता है कि वो तेरा गाड़ी वाला तेरे को देख के देखा और चले गया। तो रात के 1:30 बजे तक मैं दोस्तों वहां पे पड़ा रहा। मेरी दोनों बैग गायब, डॉक्यूमेंट्स वाली भी और मेरे कपड़े वाली भी। रात के 1:30 बजे वहां पे मतलब वो रिया वाले सर आते हैं, गाड़ी लेकर मुझे लेके जाते हैं। फिर वहां जाने के बाद रिहैब सेंटर में सवेरे जब मैं होश में आता हूँ तो मुझे बहुत सारी मार पड़ती है पाइप पाइप से, कि मैं उनको पूछता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया आपने, मुझे तो वही मरने देना था। मेरे बैग्स का है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का है। तो बहुत सारी मैंने वहाँ पे मार भी खाई है वहाँ पे रिहैब सेंटर में। वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उनके प्रति इतनी सारी खुन्नस मन में हो गई थी कि साला मेरे को 10 बार ये रिहैब में उठा के क्यों लाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करता हूँ, ये मेरे से फुकट में अपना काम करवा लेते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इनको इनको तो पेमेंट देना होता नहीं। ये सारी निगेटिविटी मेरे अंदर थी। लेकिन ना, सही बताओ तो लास्ट टाइम में जब मैं 8 अगस्त 2020 में वहां पे मैं जब गया था, अगर वो टाइम में अगर मैं मुझे उस सर ने वहां पे नहीं रखा होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। तो डे बाय डे दोस्तों फिर एक्सेप्टेंस आ गया। मैंने पूरी तरह से मान लिया कि मैं अभी शक्तिहीन हूँ, आई एम पावरलेस। मैं शराब को पी नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। और मैं हमेशा मैं चाहता था कि आई कैन मैनेज, मैं दूसरे दोस्तों के जैसा मैं पी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत समय के बाद एक्सेप्टेंस आया, और एक्सेप्टेंस आने के बाद में जो मुझे बोला गया था कि तू अपने आप को पहले खुश रख। अगर तू खुश नहीं, खुद को खुश नहीं रखेगा तो तू दूसरे की खुशी देख भी नहीं पाएगा, तुझे जेलसी होगी। और मैं दोस्तों आपकी सुनते गया, कभी भी किसी की न सुनने वाला ये इगोस्टिक पर्सनालिटी का बेवड़ा, जब आप लोगों की बात सुनते गया तो तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अगर तू विश्वास रखता है, ट्रस्ट रखता है, बिलीफ है तेरे अंदर में, तो अगर तू खुद से ऑनेस्ट है तो तेरा तेरे साथ में भी अच्छा ही होगा। ये कहीं तो भी कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बढ़ गया था। मुझे बोला था वहां पे कि
प्रेयर का यूज कर, मेडिटेशन का। तो कंटिन्यूअसली दोस्तों मैंने 14 महीने तक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्रेयर, प्रेयर तो आज भी करता हूँ। और एक सोच जो मेरे अंदर में जो रिजनमेंट थी, जो निगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे मैंने कहीं तो भी बदलना शुरू किया। और प्रॉपर एक्शन के साथ में, हॉनेस्टी के साथ में जब मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया था कि ये 3-4 डिसीज है, माइंड, सोल एंड बॉडी को लगा हुआ डिसीज है। मेरा दिमाग और मेरा शरीर और मेरी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि इतने सारे मैंने कर्म कांड करके रखे हैं कि मैं उसको आज कितना भी रिकवरी करने की कोशिश करूं, भरपाई करने की कोशिश करूं, आज वो पॉसिबल नहीं है। जो दुख मेरे मरते हुए माँ को मैंने दिए थे, मेरे पिताजी को दिए थे, आज तो दोनों भी दुनिया में नहीं है। अब मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा? ये जो पश्चाताप मेरे अंदर आज भी है। आज भी मुझे लगता है कि यार मैंने उनकी बात तब सुना होता तो आज मतलब क्या होता। लेकिन दोस्तों अभी पास्ट तो पास्ट ही है, पास्ट में मुझे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना। लेकिन मुझे भूलना भी नहीं है कि तू कभी कभार, कभी तो भी शराब पी के नाली में गिरा था, किसी 4 लोगों ने तुझे उठा के रिहाब में डाला था, तेरे भाई ने सड़क पे उठा उठा के तुझे कितने ही बार घर में लेके गया। ये बात मुझे हमेशा मुझे याद रखना है दोस्तों। अगर मैं ये बात भूलता हूँ तो शराब का ग्लास मेरे हाथ में पक्का ही पक्का आएगा। धीरे धीरे जब मैं इसको 100% में कन्वर्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे कहा गया था कि सरेंडर टू विद, रिजर्वेशन कुछ भी मत रख मन में, जो भी देना है तुझे 100% दे। जब तू शराब पीने के लिए 100% देता था, इधर से उधर से, घर से पैसे चोरी करता था, घर का सामान तूने बेच दिया था, घर के बच्चे के पिगी बैंक के पैसे तूने पिगी बैंक फोड़ के लेके गए थे, सारा सामान मैंने बेच दिया था दोस्तों शराब पीने के लिए। जब वाइफ छोड़ के चली गई तो 3.5-4 साल तक हमारा कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा था। एक रिजर्वेंट घर वाले के प्रति, वाइफ के प्रति, मतलब जहां भी शराब पीने को मिले वहां जाता था, कौन सा भी काम मिले करता था, क्योंकि रहने को घर नहीं था, मेरा कहीं ठिकाना ही नहीं था दोस्तों। जहाँ कभी बस स्टैंड पे सोता था, कभी पेट्रोल पंप पे सोता था, ऐसे दिन निकालते गया। और एक मुझे ऐसा लगता था कि मैं लावारिस हूँ आज, मुझे कोई भी पूछ नहीं रहा था। तो मुझे, मैं समझ गया था कि मैं इस दुनिया में अभी आज अकेला हो गया हूँ, और अकेला ही रहना है, मुझे अकेला ही जीना है। धीरे धीरे कहीं तो भी दोस्तों एक्सेप्टेंस आ गया, एक्शन में करने लग गया, उसके बाद प्रॉपर एक्शन करने लग गया। अगर मैं गलत एक्शन करता था, गलत लोगों के संगत में जाता था, तो शायद मैं आज सोब्राइटी के इस दौर में नहीं रहता था। धीरे धीरे आप भाइयों ने बताया कि नहीं अनंता, दिस टू शाल पास, ये दोस्त तो मेरे लिए बहुत ही चमत्कारिक वर्ड है। और दूसरा एक वर्ड था कि कीप कमिंग बैक। जब आप सारे भाइयों ने मतलब निराश, हताश, मतलब एक हारा हुआ इंसान, जिसको जीवन जीने की पूरी इच्छा मैंने खो दी थी, ऐसे बंदे को जब आप जैसे भाइयों ने एक सहारा दिया कि नहीं अनंता तू बस आते रहना, यही वर्ड्स मेरे लिए इतना पावरफुल बन गया दोस्तों कि मैं पूरी ईमानदारी से और आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से जब मैं मीटिंग में आता था, 1 घंटे की मीटिंग फिजिकल करता था, ऑनलाइन तो बहुत सारी करता था, क्योंकि तब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑनलाइन करो, अपने तालाब में काम करो, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करो। मैं मीटिंग की ऐसी वेट करते रहता था कि टाइम कब होगा और मैं कब ज्वाइन होऊंगा। तो धीरे धीरे दोस्तों मेरा लोनलीनेस भी, मैं अकेला था, लेकिन मुझे अकेला, मैं, आप लोगों ने कभी मुझे महसूस होने नहीं दिया कि अनंता तू अकेला है। वहीं फिरे चुप के दोस्त लोग मेरे तालाब पे आए, उन्होंने जाना कि अनंता यम कौन है। मेरे साथ रोज कोई ना कोई मेंबर आता था, 1-1 घंटा बैठते थे, हम लोग बातचीत करते थे। और यही मतलब यही मुझे एक ताकत, जीवन जीने की जो मुझे ताकत मिली, मुझे जो आशा मिली थी, ये एक ही मात्र प्रोग्राम है दुनिया का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जिसने मेरी जीवन को पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से भर दिया था। धीरे धीरे मैंने अपने विचार के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं किसी के न सुनने वाला सुनने लग गया। इतना सारा अहंकार भरा था। लास्ट टाइम पे जब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, आज भी फ्रैक्चर है, आज दोनों भी पैर जाके, एक पैर का तो बॉल का ऑपरेशन बताया, और दूसरे पैर का नी का, उसका भी ऑपरेशन है। लेकिन आज कहीं तो भी बहुत सारा पेन है। लेकिन मुझे पता है धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। आज मैं खुद में जो इम्प्रूवमेंट करता हूँ, खुद के लाइफ स्टाइल में जो मैंने चेंज कर दिया है, आज कभी भी मैं
डॉक्टर दवाखाने कुछ भी नहीं कर रहा, एलोपैथिक, नो एलोपैथिक मेडिसिन। जो कुछ आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, जो मेरा डेली रूटीन है उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया, तो उसमें भी मुझे मतलब प्रॉपर रिलीफ हो रहा है। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं काम काज कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे उठने बैठने के लिए मनाही की है तो वो नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अपने बाइक से जाता हूँ, अपने मोपेड से दुकान जाता हूँ, आता हूँ। मतलब जीने के लिए जो मुझे करना चाहिए उतना सब मैं आज कर सक रहा हूँ। कभी कभी घर में मनमुटाव भी वाइफ के साथ होती है, लेकिन वो भी आज कहीं भी मुझे समझ ले रही है कि नहीं, क्योंकि ये बंदे के जीवन में इतनी सारी अनमैनेजेबिलिटी थी, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, सेक्सुअल, सारी अनमैनेजेबिलिटी थी। आज भी कहीं तो भी थोड़ी 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 बहुत सारी है। इमोशनल तो बहुत ज्यादा है कहीं तो भी आज ये सब। जब मैं मेरी लस्ट को, मेरे एंगर को, मेरे ट्रस्ट ट्रस्ट को आज मैं कभी हिलने नहीं देता, क्योंकि मुझे आज पक्का विश्वास हो गया है। जब मेरी बैग खो गई थी तो मैं मंदिर में गया था, हनुमान जी से मैंने प्रार्थना की थी, भगवान 11 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरी बैग वापस दिला दी। उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। दोस्तों 8-10 दिन के बाद में बैग मिल गई। बैग मिल गई लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मेरे कपड़े उसने कुछ 2-4 निकाल लिए थे। एक ही बैग मिली थी, एक बैग नहीं मिली थी। तब फिर भगवान के पास में गया, वो खुन्नस से और बोल रहा हूँ, काय का भगवान है? भगवान रहता तो मेरी बैग मिलती तो मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों वो लेके जाता? उसको डॉक्यूमेंट्स का कौन सा काम था? ये कपड़े लेके जाता सारे। मतलब ये जो निगेटिव थॉट्स मेरे मन में भरे थे, आज कोई तो भी उसको टर्न कर रहा हूँ। जब तक मैं ये बातें 100% में सरेंडर नहीं करता हूँ, तब तक मेरे जीवन में कोई उजाला नहीं आने वाला दोस्त। बोलने में तो मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये प्रोग्राम को जीना है। मैं मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे फिजिकल मीटिंग में कि हाउ लॉन्ग आई एम सोबर, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई सोबराइटी। क्या सही में मैं सोबर हूँ? क्या सही में मैं प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी को फॉलो करता हूँ? ये सब बातें जब मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी शरणागति के साथ, पूरे 100% सरेंडर के साथ में जब मैं करता हूँ, तो ईश्वर मेरे साथ में है। क्योंकि वो ईश्वर ने मुझे पहले घुट से आज रोक के रखा है। इसमें मेरी थोड़ी सी कोशिश है। देवेन भाई हमेशा बोलते हैं, देवेन सर बोलते हैं कि थोड़ी सी मेरी कोशिश, उनका ये मुझे वर्ड्स बहुत अच्छा लगता है। भगवान की कृपा ही है दोस्तों, इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। क्योंकि इतना सारा होने के बाद में किसी को भी नहीं लगता था कि मैं जीवित रह पाऊंगा। ये सब सारे चमत्कार आज मेरे साथ में हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि डे बाय डे ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ में रहेगी, अगर मैं सच्चा हूँ, दिल से अच्छा हूँ। बाकी और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, जीवन जीने का रास्ता मिल गया है आज। ये जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एक्शन, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन, मेरे लिए यही है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जब मैं इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, मेरे जो गुण दोषों को मैं जब सरेंडर करता हूँ, मेरे गुस्से को मैं ओवरकम करता हूँ, डे बाय डे सुई की नोक इतना अगर मैं रोज भी थोड़े मेरे अंदर में, मेरी जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटरनेस है, उसके ऊपर मैं जब अब काम करता हूँ, लेजीनेस है, जो ग्रीड है, जो डिसऑनेस्टी है मेरे अंदर में, जो पर्सनैलिटी डिफेक्ट है, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी में इतना सारा डिफेक्ट भरा हुआ है, उसको मैं कहीं तो भी अगर मैं सुधारूंगा नहीं तो फिर मेरे लिए मुश्किल है आगे बढ़ना। मुझे आज कहीं तो भी अब मीटिंग में आने के बाद में समझ में आया कि ये डिसीज पावरफुल, परमानेंट, प्रोग्रेसिव है। ये कभी भी पलट कर मेरे ऊपर वार कर सकता है। और मुझे आज कहीं तो भी समझ में आ गया कि पावर ग्रेटर देन अस, वो हायर पावर कहाँ है मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ आज की नहीं, सही में एक उच्च शक्ति है जिसके बदौलत आज मैं जिंदा हूँ, और डे बाय डे एक अच्छे मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब गेस ऑफ गॉड है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, आप भाइयों की मदद है। यही वो वजह है दोस्तों कि आज के दिन मैं सोबर हूँ। बस मुझे जितना समझ में आया उतना उतना मैंने बोलने की कोशिश की। आप भाइयों ने मुझे क्या बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।